गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा एक सवाल था। हम्म। जी, कुछ ट्रेडर जो हैं वो 52 वीक लो पे बाई करना चाहते हैं। जो वैल्यू इन्वेस्टर है उन्हें लगता है कि 52 वीक पे उनकी वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है स्टॉक की, तो वो बाई करना वहाँ पे पसंद करते हैं। लेकिन आप जब भी सजेस्ट करते हैं वो 52 वीक हाई पे सजेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, देखिए मोस्टली क्या होता है कि अ, हम लोगों का एज ए साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि जब भी जैसे हम लोग सपोज करिए शॉपिंग करने जाते हैं, तो जहाँ सेल लगी हुई है वहाँ पर हमारा ज़्यादा हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं और वहाँ पर हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं। 40% 50% हायर द सेल बेटर इट इज़। इसी तरीके से अगर कोई रियल एसेट्स मान लीजिए, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो डाउन रहेगा, जितना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड रहेंगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम एक रियल एसेट्स बाय कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ये एक फाइनेंशियल एसेट है, तो इसमें साइकोलॉजी बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। देखिए, लॉजिक इसके पीछे क्या है कि जो कंपनी ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो उसका मतलब है कि उसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज हो रही है। तो वो ग्रो करेगी, उसके अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज होगा, तो उसको और ज़्यादा, मतलब हम जानते हैं कि स्टॉक प्राइजेज आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग। तो जितना ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी उतना अच्छा उसका स्टॉक प्राइस होगा। सिमिलरली, अगर स्टॉक प्राइस किसी कंपनी के अर्निंग्स रिड्यूस हो रहे हैं, मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, सेल्स नहीं हो पा रही है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है, तो उस केस में उसके जो है स्टॉक प्राइस नीचे जाएंगे। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट्स है और स्टॉक प्राइस अगर नीचे जा रहे हैं तो ये साइन ऑफ वीकनेस है, ना कि ये कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। या इसमें कई बार वैल्यू ट्रैप हो जाते हैं हम लोग, कि जी। हम लोग सोचते हैं कि कंपनी के जो शेयर प्राइजेज वो नीचे जा रहे हैं और हम इसको बाय कर लें, ये अच्छा मौका है। पर बेसिकली वो नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके फंडामेंटल्स जो हैं वो डिटेरियोरेट हो रहे हैं। उसमें जो है वो स्ट्रेंथ जो है की कमी हो रही है, कंपनी जो है अपने एक बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए उसके प्राइजेज जो है नीचे जा रहे हैं। तो मोस्टली हमें जो है, जो स्टॉक 52 वीक लो पर होते हैं उनसे काफ़ी बिवेयर होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमें नहीं पता वो कहाँ जाके रुकेंगे। ओके। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि एक तो होता है कलेक्टिव विजडम, एक होता है मार्केट की, एक कलेक्टिव विजडम और एक हम लोगों की इंडिविजुअल विजडम। तो कलेक्टिव विजडम ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर किसी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, मोस्ट, देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाता है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर किसी स्टॉक की डिमांड अच्छी है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर किसी स्टॉक की, किसी कंपनी में अगर सप्लाई प्रेशर ज़्यादा है तो उसके प्राइजेस नीचे जाएंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर कलेक्टिवली सबका मिलाकर अगर डिमांड अच्छी जा रही है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि कलेक्टिव विजडम को फॉलो करना चाहिए, अपनी इंडिविजुअल विजडम को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है हम किसी एक पैरामीटर को सोच के ट्रेड कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, पर मार्केट हमसे ज़्यादा समझदार है एज ए कलेक्टिव। मार्केट का मतलब कलेक्टिव विजडम, हमसे ज़्यादा समझदार है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है और उनके पास ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव है। तो हो सकता है हम जिस फैक्टर के ऊपर फोकस करके ट्रेड करना चाह रहे हैं वो फैक्टर अब इररिलेवेंट हो गया है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर्स आ गए हैं। तो फिर आपका जो है लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हमें हमेशा कलेक्टिव विजडम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे कंपनी का मैनेजमेंट कितना ही अच्छा हो, अगर उसकी बिजनेस साइकिल, अभी वो एक ऐसे बिजनेस साइकिल से गुजर रही है कंपनी कि, देखिए इसमें बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा लास्ट 3-4 ईयर्स में एशियन पेंट, जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है, फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। पर वो भी जो है
अब अपने 52 वीक लो के अराउंड चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मेरा ये इसलिए मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि स्टॉक्स यूजुअली जो है 52 वीक हाई पे बाय करना चाहिए। एक आधा रेयर केसेस हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए जब सिस्टमिक फॉल होता है, पूरा ओवरऑल मार्केट ही फॉल हो रहा है ड्यू टू मतलब जैसे कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, 2008 का क्राइसिस ले लीजिए। इस समय जब पूरा ओवरऑल मार्केट फॉल होता है तो सब कुछ ही ऑलमोस्ट नीचे गिर जाता है। तो उस केस में जो स्टॉक्स उस केस में भी जो स्टॉक्स कम गिरे हुए हैं या जो फिर भी रेजिलियंस दिखा रहे हैं, तो उसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा। सर 52 वीक हाई पे बाई करना मतलब आप पूरे साल का जो सबसे अधिक प्राइस है उस पे बाई कर रहे हैं, तो वो ओवर वैल्यूएट नहीं है? देखिए 52 वीक हाई पे, बल्कि मैं तो कहूँगा लाइफ टाइम हाई पे बाय करना चाहिए। 52 वीक हाई पे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अर्निंग अच्छी हो रही है, अर्निंग ग्रो हो रही है, तो हमें नहीं पता कि और कितना फर्दर ग्रो कर सकता है। ओके। अभी स्टॉक रिसेंट हाई पे आया है, अपने लाइफ टाइम हाई पे आया है। बस स्काई इज द लिमिट। अभी पता नहीं और कित हो सकता है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि जिससे अब अर्निंग में और फर्दर एक्सपेंशन होगा, कंपनी के सेल्स ग्रोथ और बढ़िया होंगे। तो उससे जो है मतलब स्काई इज द लिमिट। हमें नहीं पता कि वो स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा। तो हाँ, पर इसमें ये जरूर है कि एक रिस्क मैनेजमेंट होना ही चाहिए। अगर हमने एक स्टॉक बाय किया, तो उसमें अगर वो स्टोरी प्ले आउट नहीं हुई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं आया प्राइस का, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और एग्जिट हो जाइए। ओके। तो सर वैसे ही स्टॉक 52 वीक पे आते हैं जिनका फाइनेंशियल और जिनमें कुछ तो है पोटेंशियल, तभी वो आते हैं वहाँ पे। राइट। और एक और चीज, एक और एडवांटेज है 52 वीक हाई पे बाय करने का कंपेयर टू 52 वीक लो पर। क्या जी। होता है कि जब कोई स्टॉक 52 वीक लो पर आ जाता है, तो उसमें सप्लाई काफ़ी सप्लाई प्रेशर ऊपर लेवल पे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे ट्रैप्ड इन्वेस्टर हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई स्टॉक 5000 का था और वो 2000 आ गया, तो किसी ने 4000 पे भी बाई किया होगा, किसी ने 5000 पे भी बाई किया होगा, किसी ने 3000 पे भी बाई किया होगा। हम्म। तो स्टॉक जब अप्रिशिएट करेगा, तो हर लेवल पे सेलर्स जो ट्रैप्ड बायर हैं, जो पहले जिन्होंने हायर लेवल पे बाई किया है, वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस होगा और सप्लाई प्रेशर होगा। ओके, वो साइकोलॉजिकली वो निकलने की हाँ, कोशिश। वो क्योंकि वो दे हैव प्रूवन रॉन्ग। वो हम्म। गलत हो साबित हो चुके हैं, क्योंकि उनके प्राइस जो है 10-20% 30% गिर चुके हैं। तो वो यही सोच रहे होंगे कि बस मेरे प्राइस पे आए और मैं निकलूं। तो हर लेवल पे रेजिस्टेंस होगा। 52 वीक हाई पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट में होते हैं। तो ओके। उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी अप्रिशिएट हो सकती है और बहुत फास्ट अप्रिशिएट हो सकती है। तो ये भी एक एडवांटेज है 52 वीक हाई पे बाई करना। कलेक्टिव डिसीजन होता है 52 वीक हाई पे। कलेक्टिव विजडम होता हम्म। है। मोस्टली एनालिस्ट सोच समझ के किसी कंपनी में बाइंग सेलिंग करते हैं। तो हमेशा कलेक्टिव विजडम पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल जो विजडम पे। स्मार्ट मनी होता है। हाँ जी, जिसको हम स्मार्ट मनी भी बोल सकते हैं। थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन किया इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये साइकोलॉजिकली बिल्कुल रियल लाइफ से रिवर्स साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट में जो चलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखिए, और हमें इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।